समकालीन हिंदी कथा जगत में कई रचनाकार ऐसे हैं जो कहानी और कविता दोनों ही विधाओं में पारंगत हैं। उनमें से कल्पना मनोरमा जी भी एक हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई एक लघु कथा कुएं की आवाज़। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मान सिंह का हाथा अपनी विराट बनावट और जर्जर हालत के लिए नहीं, दूसरी मंजिल पर रहने वाली मधुर मजूमदार के गुस्से के लिए जाना जाता था। पश्चिम गली की ओर से अब तक न जाने कितने सब्जी वालों के ऊपर गमले से हमले हुए, जिनमें कुछ बच गए, कुछ हल्के फुल्के घायल हुए, कुछ को मिस्टर मजूमदार ने अस्पताल भेजकर अपना पीछा छुड़वाया था। अब तो फेरी वाले भी वहाँ से निकलने से पहले घड़ी देख लेते हैं। मधुर मजूमदार बूढ़ी हो चली हैं। अपने बेटे को जहाँ बैठाया वहीं बैठा। बहू भी आज्ञाकारी मिल गई। मधुर के गुस्सैल स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्हें आराम और पूजा के समय गहरी शांति की हमेशा ज़रूरत रही, जो अभी तक कायम थी। मजूमदार को छोड़कर सब मधुर के आगे सिर झुकाए खड़े रहते। नाती चीकू भी अपनी दादी का खासा ख्याल रखता था। चीकू की शादी हो चुकी थी। नई बहू को अपने घर के चाल चलन मधुर ने बताए सिखाए थे। गुस्सैल दादी की बातें सुनकर चीकू की बहू बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहने लगी थी। चीकू की माँ को अपनी बहू जब भी परेशान दिखती तो उसे हिम्मत बंधाते हुए कहती, जल्दी सब ठीक से उसे समझ में आ जाएगा और दादी के साथ घुल मिल जाएगी। बहू सिर झुका सास की बातें सुन लेती। एक दिन सुबह से मधुर परेशान थी। उनकी आंख देर से खुली थी। दोष सपनों का था जिन्होंने मधुर को उठने नहीं दिया, और इस तरह उन्हें पूजा के लिए देर हो चुकी थी। तुलसी का गमला खुली छत पर रखा था, जहाँ बैठना तो दूर पाँव भी झुलस रहे थे। मधुर ने पहले धूप को कोसा, फिर सूरज को खरी खोटी सुनाई, उसके बाद झांक कर घर में देखा। सब नाश्ता करने के बाद अपने अपने कमरों में थे। उन्हें गुस्सा चढ़ गया। तुलसी के गमले में जल उड़ेलकर वे जल्दी से अंदर आईं और बिजली बोर्ड से MCB गिरा दी। बिजली से चलने वाले सारे उपकरण बंद हो गए। तब सब लोग बाहर की ओर दौड़ पड़े। सास को आग बबूला देखकर बहू ने सहम कर पूछा, उसे क्या करना चाहिए। ताव खाते हुए मधुर ने तुलसी गमला चीकू के कमरे के ओगे छज्जे में रखने के लिए कहा। सुनकर मधुर के बेटे ने वहाँ गमला रखने के लिए मना कर दिया, कारण चीकू 15 दिन की छुट्टी आया था। बेटा अपनी तरह समझाता रहा, लेकिन मधुर ने जो ठान लिया था वही हुआ। शाम को दीपक जलाकर मधुर ध्यान करने बैठ गई। घर के अन्य जन शांत थे। चीकू भूल गया। टीवी चलाकर वो पत्नी से हंसने बोलने लगा। मधुर की त्योरियां चढ़ गईं। 2 मिनट गहरी सांस लेकर उन्होंने टीवी बंद करने के लिए बोला। चीकू ने माफ़ी मांगते हुए टीवी के साथ दरवाज़ा भी बंद कर लिया। 2 दिन ही बीत पाए थे, फिर वही वाक़या हुआ। इस बार मधुर ने चीकू से न कहते हुए अपने बेटे को आवाज़ लगाई। बेटा दौड़ा हुआ आ गया। मधुर ने क्रोध के साथ कहा कि वो अपने बेटे बहू को समझा ले। चीकू के पिता ने मधुर को अपनी बात याद दिलाई। धीरे धीरे माँ बेटे झगड़ पड़े। घर में तनाव का माहौल देखकर नई बहू डर गई। दिन गुजरते रहे। 2-4 दिन छोड़कर मधुर का चीखना चिल्लाना, बहू का सुबकना चलता रहा। एक सुबह मधुर मजूमदार ध्यान में डूबी थी। दरवाज़ा ठीक से बंद करो चीकू, पीली बर कई दिन से मंडरा रही है। ठंडक देख कहीं छत्ता न बना ले अपने कमरे में। नई बहू की आवाज़ मधुर के कानों में गूंज उठी। वे कंठी माला छोड़कर खड़ी हो गईं। चीकू की बहू ने पीली बर किसे बोला? इसकी ये मजाल। पास में बरामदे में मजूमदार बैठे अखबार पढ़ रहे थे। हंसते हुए बोले, तुम समझ तो गई होगी, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। घर में आपातकालीन बैठक बुला ली गई। चीकू की बहू से सवाल जवाब हुए। नई बहू तो नहीं बोल सकी। चीकू की माँ ने बताया, चीकू के कमरे में पीली बर का एक छत्ता है। 2 दिन पहले पलीता दिखाकर हटाया गया था, लेकिन एक बर वहाँ से हट ही नहीं रही है, लगातार चक्कर काट रही है। बहू ने चीकू से इसीलिए कहा होगा। मामला सबको समझ में आ गया। बहू के ऊपर उठने वाली उंगलियां नीचे हो गईं, मगर मधुर मजूमदार को संतुष्टि नहीं हो रही थी। उन्हें बार बार लग रहा था कि हो ना हो, चीकू की बहू ने पीली बर उन्हीं को बोला है। भरे और भारी मन से रात मधुर अपने कमरे में पहुंची। मजूमदार उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। बोल पड़े, मधुर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? बेटा बता रहा था। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी।
चिंता किसे है, आज तो मेरी अपनी बहू ने चीकू की बहू का साथ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने सही बात बोली बस। मिस्टर मजूमदार ने समझाने की कोशिश की। मैं नहीं मानती। मधुर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। मधुर, हमारा जीवन कुएं की आवाज़ की तरह है। तुम याद करो, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, थोड़ा सा भी ज़्यादा काम बढ़ जाने पर या तुम्हारे मन का कुछ ना होने पर तुम मेरी माँ को बिलौटी और बड़ी दीदी को छिपकली कह देती थी, वो भी मेरे ही सामने। मैं कैसे घुट कर रह जाता था। मिस्टर मजूमदार की पुरानी टीस उभरी। मतलब? मधुर आंखें तरेड़ते हुए पति से बोली। मतलब तो बहुत छोटा और साफ है मधुर, कर्ता सो भोक्ता। मिस्टर मजूमदार ने साफ साफ कह दिया। पहली बार मधुर को कोई जवाब नहीं सूझा। बत्ती बुझाकर उन्होंने करवट फेर ली। अभी आप सुन रहे थे कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई एक लघु कथा कुएं की आवाज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।